पंजाब के अंदर चुनाव से ठीक पहले पंजाब में झूठ का पिटारा खुल चुका है। जी हां, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में झूठ बोलने के ऐसे ऐसे नुक्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं जिन्हें देखकर जनता चकरा गई है। और जानते हैं जनता क्यों चकरा गई है? क्योंकि ये आंकड़े ही ऐसे हैं, कहीं से भी कुछ आंकड़े मेल नहीं खाते। पहले इन्होंने बोला कि बाढ़ पीड़ितों को जो घोषणा की गई थी वो 20,000 रुपए प्रति एकड़, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सीधे मंच पर खड़े होकर बता दिया कि बाढ़ पीड़ितों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया गया। खैर, ये झूठ था, बाहर जाके बोल दिया, चल गया। लेकिन एक और बड़ा झूठ पंजाब में चुनाव से ठीक पहले बोला जा रहा है, और वो झूठ जो बोला जा रहा है उसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दो बड़े ऑपरेशन चला रखे। इन दो बड़े ऑपरेशनों के अंदर एक है युद्ध नशे के विरुद्ध। इस युद्ध नशे के विरुद्ध के अंदर जो ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वाले, खासतौर पर जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, उनको पंजाब पुलिस रह रहकर गिरफ्तार कर रही है। साथ ही ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है जिनके कोई भी लिंक पाए जा रहे हैं। यानी कि पंजाब में एक पूरी युद्ध नशे के विरुद्ध की नौटंकी चलाई जा रही है। साथ ही एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा पंजाब में जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। इसके तहत गैंगस्टर्स और जो भी क्रिमिनल्स हैं जिन पर एक दो भी एफआईआर दर्ज है उनको भी पकड़ के डाला जा रहा जेल में। अब हम आपको इसमें एक मजेदार बात बताते हैं, जरा सोचिएगा। आपको सोचना भी चाहिए कि नेता है, नेताओं का क्या, जवान है, फिसल ही गई। अब ये जवान फिसल गई तो सचमुच बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आज जब एआई का युग है, इस एआई युग में, इस कंप्यूटर के युग में, इस ऐसे युग में जब एक क्लिक पर आप कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हैं, उसमें झूठ बोलना बेशक बहुत आसान है, लेकिन झूठ को पकड़ना भी उतना ही आसान है जितना आसान बोलना है। शायद अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल गए। अब इस झूठ के पीछे हम आपको बताते हैं पूरी की पूरी कहानी क्या है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, जो भगवंत मान ने, सरकार ने पंजाब में ये दोनों ऑपरेशन चला रखे हैं, इसमें अब तक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं है। अभी हाल ही में हमने आपको उस दिन भी बताया था, हाल ही में भगवंत मान ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया अखबारों के अंदर। देश के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर यह एडवर्टाइजमेंट छपा था, और इसमें जो जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अब तक इन दोनों ऑपरेशन में, उनकी संख्या करीब करीब 50,000 के आसपास थी। यानी कि पंजाब में अब तक 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये पंजाब सरकार के आंकड़े, ऐसे नहीं है। और अभी हाल ही में जो पंजाब पुलिस के कप्तान है डीजीपी गौरव यादव, उन्होंने भी बाकायदा बताया है, और ऐसे नहीं है, 50,000 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। लेकिन बड़ी बात जो आपको समझनी होगी, ये तो सरकारी आंकड़े, आंकड़ों का क्या, जवान ही तो है, फिसल तो गई। खैर, ये जवान जो फिसली, इसको पकड़ा गया। हम आपको पकड़ के बताते हैं इसमें खेल क्या हुआ। दरअसल है क्या, 45,000 से 50,000 लोगों को भगवंत मान एंड कंपनी ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार ऐसे ऐसे लोगों को किया जा रहा है, यानी कि कोई भी मिले बस उसे उठा के इसमें डाल दो, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोगों को अगर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो आखिर 50,000 लोगों को रखा कहां है, ये तो बता दीजिए। और अगर एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ये नशे के खिलाफ जब लगाया जाता है एनडीपीएस एक्ट, तो एनडीपीएस एक्ट जो है वो नशा बेचने वालों पर लगाया जाता है। यानी कि जो नशा तस्कर होते हैं उन पर एनडीपीएस एक्ट लगाया जाता है। और एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है, नशे की क्वांटिटी बताती है कि अपराध कितना गंभीर है। अपराध कितना गंभीर है उस हिसाब से तय होता है। अब आप समझिए, 50,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें ज्यादातर एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए हैं। लेकिन
एनडीपीएस एक्ट में जमानत नहीं मिलती है, इतनी आसानी से जमानत नहीं है। यानी कि 6 महीने से पहले तो आप सोचिए मत कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर आपको जमानत मिल जाएगी। अब आप समझिए, जब इतना लंबा समय तक किसी अपराधी को, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई हो, वो लंबे समय तक जेल में रहेगा, तो 50,000 लोगों को जेल में रखा कहां गया? बड़ी बात। फिर एक और बड़ा सवाल, हम आपको और भी आगे बताएंगे, हम जेलों के विषय में भी बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए एक और बड़ा सवाल कि इतने लोगों को रखने का खर्चा कहां से आया। हम आपको सारी चीजें एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आप समझिए, अचानक जेलों के अंदर 50,000 कैदी बढ़ जाए, 45 से 50,000 कैदी अगर बढ़ जाते हैं, तो उनके खाने का खर्चा है, उनके रहने का खर्चा है, उनकी सुविधाओं का खर्चा है। जो मूलभूत सुविधाएं जेल के अंदर जेल मैनुअल के हिसाब से जो मुहैया कराई जाती हैं, उन पर खर्चा है। रहने, खाने, पीने, ठहरने, इन सब का खर्चा है, और इसके लिए बाकायदा बजट अलग से रखा जाता है। तो क्या भगवंत मान सरकार ये बताएगी कि इन ऑपरेशनों के दौरान जो 45 से 50,000 लोग गिरफ्तार किए, उनके लिए एक्स्ट्रा बजट कितना रखा गया? पैसा कहां से आया? इतनी जेलें कहां से आई? सबसे बड़ा सवाल कि जेल कहां से आई। बड़ी बात तो यह है ना कि जेल भी तो हो जहां पर आप इतने गंभीर अपराधों में, एनडीपीएस एक्ट जैसे अपराधों के जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, उनको रखा गया। इतनी जेल कहां से आई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप यहां पर ये सोचिए कि ये जेल पंजाब में है कितनी सॉरी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मात्र अगर पंजाब की जेलों की बात करें हम, तो उनमें मात्र 25 से 26,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। जो पंजाब की जेल है, उनमें मात्र 25 से 26,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। और इन जेलों के अंदर पहले से बहुत सारे कैदी थे। अगर यह भी मान लिया जाए कि पहले के कैदियों के अलावा 25 से 26,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, तब भी 20 से 25,000 कैदी और कहां गए? क्या भगवंत मान सरकार ने इन कैदियों को गायब करा दिया, या फिर ये कैदी थे ही नहीं, यानी कि घोस्ट कैदी, जिनकी कोई संख्या नहीं है? तो एक आप सोचिए, जरा बैलेंस करके देखिए कि क्योंकि इसमें पहले से बहुत सारे जो कैदी थे इन जेलों के अंदर पहले से ही बंद थे। ऐसे में 45 से 50,000 कैदियों की संख्या अगर बढ़ जाए, तो उनको आप रखोगे कहां? अगर मान लीजिए आपने ठूंस भी दिया है, तो भी ये तो अमानवीय हुआ। आपने तब भी जेल मैनुअल और मूलभूत सुविधाओं वाला जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसका उल्लंघन किया। आप ऐसा रख ही नहीं सकते, अब तक जेलों से भी खबर आ जाती। लेकिन सारी चीजें क्योंकि झूठ का पुलिंदा थी, इसलिए कहीं से कोई आवाज उठी नहीं है। लेकिन आपको हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जेलों के बारे में भी बता देते पंजाब के अंदर, तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि बिना जेलों के बारे में जाने आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जरा सुनिए, पंजाब के अंदर 26 से अधिक जेल है, 26, जिनमें से 10 जेल सेंट्रल जेल है और 11 जेल डिस्ट्रिक्ट जेल कहलाती हैं। अब इनमें से मुख्य जेलों के बारे में बता देते हैं आपको। जो केंद्रीय जेल है, उनमें अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, जालंधर यानी कि कपूरथला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट और नाभा सेंट्रल जेल है। नाभा में ये सेंट्रल जेल है। और जो डिस्ट्रिक्ट जेल की बात करें, उसमें रूपनगर, संगरूर, होशियारपुर आदि जैसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल है। इसके अलावा महिला जेल भी यहां पर मौजूद है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला की जेल सबसे बड़ी है और यहां पर भीड़ भाड़ वाली जेल है, यानी कि बड़ी जेल है, भीड़ भाड़ वाली जेल है।
तो ऐसे में जब पहले से ही जेल इतनी है और जेलों में रखने की तादाद लोगों को है ही नहीं, तो 50,000 लोगों को भगवंत मान सरकार ने कैसे या तो ठूंस दिया या कहां इनको कर दिया। यानी कि भगवंत मान सरकार के जो आंकड़े कागजों पर बोल रहे हैं वो गलत है। वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से सरकारी आंकड़ों से मैच करते ही नहीं है। और भगवंत मान के ही नहीं, जो डीजीपी पंजाब है गौरव यादव, चीफ सेक्रेटरी है सिन्हा, ये सब मिलकर जिस तरीके का झूठ पंजाब में अब गढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनावों से पहले इन दोनों अधिकारियों ने भी खाकी के नीचे खादी पहन ली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह ये काम कर रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी कहती है उन सबको धता बताते हुए सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो केजरीवाल और भगवंत मान कहते हैं। बाकी जनता की इनको कोई परवाह नहीं है और किसी तरीके का प्रशासनिक ये जो रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो कर ही नहीं रहे। ऐसे में सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। गृह मंत्रालय पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना सब होने के बावजूद पंजाब से गृह मंत्रालय ने आंखें क्यों मूंद ली है। शायद इसलिए कि पंजाब के अंदर अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान सरकार हल्ला मचाना शुरू कर देगी कि देखिए चुनाव से पहले हमें गिरफ्तार करके चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए शायद गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह और जो दूसरी एजेंसियां हैं बहुत चुपचाप बैठकर पंजाब के अंदर घट रहे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, एक्सपोज हो गए ना, आप इस बात पर जरा चर्चा करके देखिए कि 50,000 लोगों को आखिर भगवंत मान सरकार ने किन जेलों में रखा है। उनको जमानत कितनों को हुई है, कितनों को जमानत मिली, कितनों को नहीं मिली। अगर एनडीपीएस एक्ट के अंदर आप तहत अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं या फिर आप हिस्ट्री सीटर या गुंडा एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 6 महीने से पहले उन्हें जमानत नहीं मिलती है। तो ऐसे में लंबे समय तक जो कैदी जेलों के अंदर बंद रहेंगे उनमें आप सोचिए कि अगर 50,000 लोगों को एक साथ ठूंस दिया जाए लाकर तो कैसा माहौल बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हमारे सूत्र बताते हैं कि पंजाब के अंदर ये केवल और केवल ये खेल कागजों के ऊपर किया जा रहा है। बाकी गिरफ्तारी किसी की नहीं है। छोटे मोटे मामलों में 2-4 लोगों को पकड़कर ये सिर्फ दिखाने की कवायद है और ये केवल और केवल सरकारी आंकड़ों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। आप जरा सोच कर देखें, 50,000 लोगों की संख्या बहुत कम होती है। आजकल तो 50,000 लोग अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की रैलियों में भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इतने लोगों को गिरफ्तार करना और उनको रखना, उनके लिए खाना पानी भोजन हवा सब चीजों का इंतजाम करना सचमुच बड़ी कवायद है, बड़ी मशक्कत है। लेकिन भगवंत मान सरकार है, चुटकियों में कर देती है। आखिर जुबान ही तो है, फिसल सकती है। तो सोचिए जरा पंजाब में कैसा माहौल इस समय पर चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने केजरीवाल के इशारे पर पैदा कर दिया है। लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन बस इंतजार है चुनाव आने का, ताकि भगवंत मान सरकार को, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उनकी औकात बता दी जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।